कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी फैंटास्टिक चल रही होगी। सो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम एनटीपीसी के शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें देखा गया है लगभग 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस इंक्लूडेड करंट अफेयर्स हैं। और उनमें भी अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ईज़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के, इसमें सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। करंट अफेयर्स के भी जो भी हैं क्वेश्चन वो जो भी आ रहे हैं उनको पूरी कोशिश की गई है इसमें इंक्लूड करने की। तो आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें, पूरी अच्छी से तैयार करें और इसको बार-बार रिवाइज़ करें। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके आने वाले जो भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो उनमें हम 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना अपने लेक्चर से फँसा सकें। सो आप जो है ना इसको पूरी डेडिकेशन से देखना और पूरा ध्यान मतलब देकर देखना। तो क्या नाम हमारी कोशिश है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर इस लेक्चर में अगर आप 30 से 40 का स्कोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप की तैयारी है ना वो स्ट्रॉन्ग लेवल की है। सो बिना देरी करते हुए लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आप देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए 10 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। तो बताइए कब मनाया जाता है? तो जो आंसर है वो बी इज़ करेक्ट है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज़, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और वनडे एग्ज़ाम में कई वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चांसेस हैं कि आगे भी आपकी शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। तो इसको बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल मिस ना करें। सो जो इसका आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, तो वो भी इसी पर बनी थी चंदन की लकड़ी के लिए। सो ए इज़ करेक्ट है। आप उस तरह से उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो क्या भारत में? जी बिल्कुल नहीं। तो जो इसका आंसर है वो बी इज़ करेक्ट है। चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ था। आंसर बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस स्क्रीन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? क्या इंदिरा गांधी ने? तो इंदिरा गांधी के टाइम तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था, तो इन्होंने नहीं। भगत सिंह ने बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी ने बिल्कुल नहीं, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। आंसर डी इज़ करेक्ट है। आप सर्कल कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? बताइए जो आज लाइट घर घर में लाइट पहुंच चुकी है, नहीं बिजली पहुंच चुकी है, तो सबसे पहले किस शहर में आई थी? तो वो जो शहर था वो कोलकाता था। आंसर सी बिल्कुल सही है। और कोलकाता में ही पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, जो आपको याद रखना चाहिए। और कोलकाता जो है ना पश्चिम बंगाल की जो है ना कैपिटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैं एक ट्रिक से आपको कुछ चीज़ें याद कराती हूँ, 4-5 शहर इनके जन्म से थे। गौतम बुद्ध जो है ना इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बस आप इतना याद रखा कि इनका जन्म जो है ना वो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान जो है ना वो कहाँ हुआ? तो ये हुआ था इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध गया में। गया बुद्ध मतलब बुद्धि मिली, गया मतलब ज्ञान, बुद्ध मतलब बुद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश तो सारनाथ में। सारनाथ से कैसे याद कर रखे हैं इन्होंने? मतलब जो भी इन्हें बुद्ध गया में बुद्ध यानी कि ज्ञान मिला वो इन्होंने सारा यानी कि सारा का सारा ज्ञान कहाँ पर मतलब अपना ज्ञान सारा का सारा उगल दिया कह सकते हैं। मतलब आप ऐसे याद रखिए, तो सारा ज्ञान कहाँ पर बता दिया, निकाल दिया, तो वो है सारनाथ में। इसके बाद में ये कुशल मंगल, मतलब इंसान जब ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है और कभी कुशल मंगल होता ही नहीं है, इंसान मरने के बाद ही कुशल मंगल होता है। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि इनको कुशल मंगल यानी कि कुशल मंगल कब हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो जब कुशीनगर में यानी कुशीनगर में एक कुशल मंगल हो गए थे, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। डी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको याद रहेगा। इस तरह की ट्रिक से अगर आप याद करते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो कुशल मंगल हो जाता है। तो जब भगवान बुद्ध की
जो मृत्यु हुई है वो कुशल मंगल मतलब कुशीनगर में हुई। तो आंसर डी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में है या तमिलनाडु में है, ओडिशा में है या फिर केरला में है? आंसर सी को सर्कल करेंगे हम। जो है ना कोणार्क मंदिर जो है ना वो ओडिशा में है। और कोणार्क मंदिर जो है ना सूर्य मंदिर है और इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और भारत में कई और सारे सूर्य मंदिर हैं, जैसे कि एक मार्तंडेय मंदिर है जो गुजरात में है। एक मंदिर है मार्तंडेय है, एक मोढेरा है, मोढेरा गुजरात में है, मार्तंडेय जम्मू कश्मीर में है। और ये सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर का, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है ना वो सिनेमा यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से। आंसर सी को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इफ़ यू नो ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सो गिव मी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 18 दिसंबर को, 26 अगस्त को, 14 सितंबर को या फिर 15 फरवरी को? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो 14 है, सॉरी सी है। 14 सितंबर को जो है ना हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो आंसर जो है ना वो सी है। 1996 से गांधी जी की जो फ़ोटो है वो नोट पर आना शुरू हो गई थी। 1996 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या बुध है, क्या शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है? तो बताइए कौन सा है? इसका जो आंसर है वो सी इज़ करेक्ट हियर, मंगल, सॉरी शुक्र। शुक्र जो है ना वो सबसे गर्म ग्रह है और कहते हैं इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे उगता सूरज भी कहा जाता है, मतलब इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र को, और सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। सबसे चमकीला तारा भी इसको कहते हैं शुक्र को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया? तो ये जो है ना वो बी इज़ करेक्ट है। ब्रिटेन में सबसे पहले क्रिकेट खेल जो है ना खेला गया। देखिए क्वेश्चन के आंसर आप बहुत जल्दी दें। आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको आंसर पता है, तुरंत आप टिक कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है आपको इस बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का। बस आपको ये रिवाइज़ ही करना है, कोई आपको पढ़ना नहीं, बस रिवाइज़ करना है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करें और आप भी जल्दी जल्दी इसके आंसर दें और अपना स्कोर चेक करें। सो क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए 28 फरवरी, 11 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 12 फरवरी को? बताइए कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, डी इज़ करेक्ट है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? क्या सिंधु है? सिंधु की तो गंगा की सहायक नदी ही नहीं है। लूनी बिल्कुल नहीं। घग्गर तो सहायक नदी है लेकिन बड़ी नहीं है। तो यमुना जो है ना वो सबसे बड़ी नदी है। जो गंगा है वो उत्तराखंड से होकर आती है, उत्तराखंड से जस्ट नीचे से ही यमुना नदी यहाँ पर आती है। तो यमुना जो है ना वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? क्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला या फिर महाराष्ट्र? तो आंसर बी इज़ करेक्ट है। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? क्या बुध है, क्या शुक्र है या फिर शनि है या फिर मंगल है? तो बताइए किसको कहा जाता है। तो जो मंगल है उसको लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? क्या कनिष्क हैं, वेदव्यास हैं, कालिदास हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं? तो बताइए रामायण के लेखक कौन है? तो आंसर डी इज़ करेक्ट है। अगर रामायण के लेखक पूछा जाता है तो महर्षि वाल्मीकि करिए, और रामचरितमानस आता है तो कौन? तुलसीदास करें। रामचरितमानस जो है ना वो तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वो सोडियम होता है। सोडियम बिल्कुल पनीर की तरह होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसको सोडियम को पनीर से रिलेट करिए। आप उसको हथेली पर रखिए और एकदम इतना पीस, मतलब इतना आसानी से उसको काटा जा सकता है। तो सोडियम जो है ना उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आंसर ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? क्या 7 हैं, क्या 5 हैं या फिर 6 हैं या 9 हैं? अगर आप लाल किला गए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर, इसमें 6 कमरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए क्या 23 जून को, 21 जून को, 22 जून को या फिर 20 जून को? तो बताइए आंसर क्या है। तो आंसर जो है ना वो आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। बी इज़ करेक्ट हियर, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो ये भी आपको, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो आंसर डी इज़ करेक्ट हियर, हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान की एक सिटी है। तो आंसर डी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू नो ऑफ दिस क्वेश्चंस आंसर, सो गिव मी ऑन दिस मोमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको अगर पता है तो बताइए। गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम, गौतम बुद्ध के जो उनका पुत्र था उसका नाम क्या था? क्या भगत था, श्याम था, कृष्ण था, राहुल था? तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, मुझे उम्मीद है डी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, इनकी एक जो फिट मैन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो कितनी उसका जो हार्ट है पर मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स धड़कता है। बताइए एक बताइए कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, बोन कितनी होती हैं? तो वो 206 होती हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो ह्यूमन बॉडी की जो खोपड़ी होती है, यानी कि स्कल होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। टोटल पूरी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं और आपकी खोपड़ी में सिर्फ 22 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, रसिया सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चाइना, फिर यूएसए आता है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्या पीटर ने, न्यूटन ने, चार्ल्स ने, थॉमसन ने? तो आंसर ए इज़ करेक्ट हियर, जो घड़ी का आविष्कार है वो पीटर ने किया था। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन 27 नंबर का, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? क्या चना है, गेहूं है, धान है, सरसों है? देखिए, कल मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि इसकी याद करने की ट्रिक है कि खरीफ और राबी फसलों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे दिमाग से एकदम खरीफ और राबी स्किप हो गया था। फिलहाल मैं अभी आपको बता देती हूँ क्या होता है। एक तरफ हम लिख देते हैं खरीफ और ये है राबी। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस एक चीज़ याद रखिए, खारिफ जो है ना वो बड़ा है राबी से। अगर लिखने में इनकी शब्द देखें, खारिफ में 3 शब्द होते हैं और राबी में 2 शब्द हैं। तो राबी से याद करिए आप गेहूँ में 2 शब्द होते हैं, ठीक है। तो जो राबी है वो गेहूँ, जो राबी फसल है, जो भी मतलब फसल होगी उसमें गेहूँ होगी। और गेहूँ जब बोया जाता है उस टाइम कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो आप रिलेट कर लेना, तो वो सारी राबी में आ जाएंगी। खारिफ से बताती हूँ, खारिफ जैसे है बाजरा में 3 शब्द हो गए और खारिफ में 3 शब्द हो गए। तो अगर आपको खारिफ की फसलें याद करनी है तो आप याद कर लीजिए कि जब बाजरा बोया जाता है तो बाजरा के टाइम में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आप इसी टाइम सोचिए, इस टाइम क्या है, बाजरा है। इस टाइम कौन सी क्या धान है? हाँ बिल्कुल है। क्या सरसों है? बिल्कुल नहीं। सरसों इसका मतलब किस में जाएगा? तो राबी में जाएगा, क्योंकि गेहूँ के टाइम में सरसों बोई जाती है। और चना इस टाइम नहीं है तो वो भी राबी में जाएगा। तो खारिफ में अभी बाजरा और धान है। तो जो इसका आंसर है, खारिफ फसल कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी, यानी कि करेंसी कौन सी है? मुद्रा भी लिखा, करेंसी भी लिखा है। जापान की कौन सी करेंसी है? तो जापान की करेंसी जो है ना वो येन है, ठीक है। तो और जापान की जो कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो हो, और इसकी जो करेंसी है वो येन है। तो इसका आंसर जो है ना वो इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने। तो आंसर जो है ना वो सी है, मुंबई से थाने, जो कि महाराष्ट्र के दोनों शहर हैं। इनके बीच में मुंबई से थाने तक गई थी सबसे पहले ट्रेन चली थी। ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी उस टाइम था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? क्या तोते का? बिल्कुल नहीं। शुतुरमुर्ग का? बिल्कुल। बी इज़ करेक्ट हियर, आंसर बी इसका बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जो अंडा है शुतुरमुर्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? जब हमें फ्रीडम मिली उसके बाद में हमारे आम चुनाव कराए गए, तो वो कौन सा ईयर था जब चुनाव कराए गए थे? तो आंसर बिल्कुल सी सही है। 1952 में आम चुनाव कराए गए थे। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या 8 अक्टूबर को?
या फिर 4 दिसंबर को, 16 सितंबर को या फिर 7 अक्टूबर को? बताइए कब मनाया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो 8 अक्टूबर। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आंसर ए को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? क्या राजस्थान में, कर्नाटका में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी अगर आपने देखा होगा पीछे तो कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। देखिए आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे हैं ना, इसके मतलब आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग लेवल की है, काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं यार, क्योंकि इतना बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली इस बात आपको याद हो ही गए होंगे। तो बताइए कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? 9 जनवरी, जो कि 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ है। और किसके उपलक्ष्य में? गांधी जी जब अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, उनके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। तो इसको 9 जनवरी शुरू किया गया है। आंसर सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग वो होते हैं जो मतलब छूने से हो जाते हैं, इनको वायरल डिजीज़ कहते हैं। मतलब किसी ने छींक दिया तो जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो उनसे भी हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा, किसी से सलाइवा से हो जाएगा, तो इससे संक्रामक रोग होता है। तो क्या हैजा है? बिल्कुल नहीं। एक्जिमा है? बिल्कुल नहीं। चेचक है? बिल्कुल मतलब ये सारे हैं। इसमें पूछा है कि नहीं है, तो ये सारे हैं। लेकिन मधुमेह डायबिटीज़, मैंने आपको बताया कि कल ही बताया था, जो डायबिटीज़ है वो पैनक्रियाज से एक हार्मोन होता है इंसुलिन नाम का, अगर वो रिलीज़ कम हो रहा है या तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो ये जो है ना वो संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। और बाकी हैजा, एक्जिमा, चेचक ये सारे जो है ना वो संक्रामक यानी कि वायरल डिजीज़ हैं। सो आंसर डी इज़ करेक्ट हियर। इफ़ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो गिव मी ऑन कमेंट्स। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र बालों को दिया जाता है? तो बताइए ज्ञानपीठ किसको दिया जा सकता है? तो साहित्य में, इतिहास में, नृत्य में, नाटक में? तो दो तो आप वैसे भी गलत कर सकते हैं, सी और डी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार नृत्य और नाटक में बिल्कुल नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ए इज़ करेक्ट है। ए को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? क्या मौर्यकाल था, राजपूत था या चोल था या गुप्तकाल था? तो मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा। डी इज़ करेक्ट है, गुप्तकाल। अच्छा, गुप्तकाल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? क्या न्यूटन ने? बिल्कुल नहीं। जेम्स वॉट ने, रदरफोर्ड ने, गैलीलियो ने? तो इसका जो आंसर है डी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे और आप भी फास्टली अपना स्कोर देखिए कि आप कितना फास्ट जो है ना वो आंसर दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 नंबर का है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन टेलीविज़न, याद रखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? लॉरेंस ने, लुई बेदर ने या फिर जे एल बेयर्ड ने? तो इसका जो आंसर है सी इज़ करेक्ट है, जे एल बेयर्ड ने। द टेलीविज़न का जे एल बेयर्ड ने और टेलीस्कोप का गैलीलियो ने। डी इज़ करेक्ट है, ठीक है। याद रखिए टेलीस्कोप, गैलीलियो और जो टेलीविज़न इसको टीवी बोलते हैं वो है जे एल बेयर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो जो मोमडन होंगी, मुस्लिम हमारे भाई बहन होंगी, तो उन लोगों को पता ही होगा। डी बिल्कुल सही है। जो सरिया कानून है वो मुस्लिम समुदाय में से संबंधित है। तो डी इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? क्या 1916 में या फिर 1922 में, 1917 में, 1919 में? बताइए कब आए थे? तो आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए। चंपारण कहाँ पर है? तो बिहार में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, फिर मध्य प्रदेश में? जो इसका आंसर है वो बी है, महाराष्ट्र में कोयना बांध है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि डैम पर क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। डैम पर या फिर सुरंग पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बी इज़ करेक्ट है, कोयना जो बांध है वो महाराष्ट्र में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? क्या राजा हरिश्चंद्र थी या फिर सीता विवाह थी, किशन कन्हैया थी या फिर सती है? तो भारत में पूछी गई है, विश्व की नहीं। तो भारत में जो पहली रंगीन फिल्म थी वो किशन कन्हैया थी, ठीक है। और वैसे जो पहली अगर फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र थी। और अगर एक सबसे पहले एक फिल्म आई थी जिसको उसको आलम आरा बोलते हैं, आलम आरा, ठीक है। तो अभी जो रंगीन फिल्म भारत की पूछी गई है वो सी है। सी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, किशन कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो क्या हमिंग बर्ड है, चातक है, बाज है, गिद्ध है? जो इसका आंसर है वो बी इज़ करेक्ट है। तो चातक को अगर आप देखना चाहें तो गूगल पे जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, जब भी आपको कुछ ना पता हो, किसी की कोई मतलब पर्सनैलिटी हो, तो कोई पक्षी हो, कोई एनिमल हो, तो उसको आप गूगल करके उसका पिक्चर देख लिया करें। तो उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी में एकदम फिट हो जाता है, हमेशा आपको याद रहेगा। तो जो चातक होता है वो बारिश का ही पानी पीता है, वरना पानी कोई सा नहीं पीता। तो बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 46 नंबर का है। कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जो सन है वो पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो क्या बुध है, शुक्र है, शनि है? इसमें 3 ही ऑप्शन है, और जो आंसर सही है वो तो है ही नहीं, वो है वरुण। फिलहाल इसमें मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, वरुण है। जो वरुण ग्रह है उस पर जो सन है, उनकी सूरज है, वो पश्चिम की तरफ से निकलता है। तो अच्छा, पृथ्वी पर किधर से निकलता है? तो वो किधर से निकलता है? तो आपको पता है कि वो पूरब से निकलता है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ये जो सन है इसका पहला है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर है अर्थ, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, अरुण और वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? क्या केन्या में है, वियतनाम में है, फिनलैंड में है, कोरिया में है? तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। तो जो इसका आंसर है वो सी है, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील होती हैं। सबसे ज़्यादा लेक कहाँ पर है? तो फिनलैंड में। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? क्या अभिमन्यु था, एकलव्य था, सिद्धार्थ था, या चाणक्य था? तो बताइए कौन सा है। तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर जो है ना आपने कर दिया होगा। आंसर सी इज करेक्ट है, सिद्धार्थ। पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तो क्या मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मणिपुर में है? तो जिसका जो आंसर है वो डी है, मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक लेक है, उसी को राष्ट्रीय मतलब उसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की फुमडीज़ हैं, वो तैर रही हैं, तो वो लोकटक में है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? क्या छत्तीसगढ़ में, मेघालय में, केरला में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो बताइए किस में है। तो आंसर जो है वो बी इज करेक्ट है, मेघालय में सबसे साफ नदी बहती है। और मेघालय वही है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और मेघालय के शहर मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? बताइए, जो प्लास्टिक हम डेली में यूज़ करते हैं उसको सड़ने में कितना टाइम लगता है? तो क्या 450, 800 वर्ष, 200 वर्ष, या 100 वर्ष? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो ए इज करेक्ट है, 450 वर्ष प्लास्टिक को सड़ने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो क्या हुगली पर, बराकर पर, महानदी पर, या दामोदर पर? तो जिसका जो आंसर है वो महानदी जो है ना वो ओडिशा से निकलते हुए ये जो झारखंड क्या छत्तीसगढ़ से निकलती हुई ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल होते हुए जाती है, महानदी इस करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति दिवस वर्ष हुआ था? महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति दिवस 1917 समाजवादी क्रांति दिवस, ओके 1917 आंसर इसका जो है वो ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, 54 नंबर का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए कि कैस्पियन सी है, बैकाल है, लेक सुपीरियर है, या फिर ओंटारियो हो? तो बताइए कौन सी है। तो लेक कैस्पियन, जो कैस्पियन सागर जो है ना वो सबसे बड़ी झील है, जो कि लैंड लॉक्ड है। ठीक है, मतलब एकदम जो वाटर बॉडी जो बड़े बड़े हैं, यानी कि अंटार्कटिका से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, ये बिल्कुल अलग है। इसका कोई लेना देना इन सागर से नहीं है, ये एकदम लैंड में लॉक्ड है। तो कैस्पियन सागर जो है ना सबसे बड़ी झील है। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो यू कैन गिव मी आंसर। किस रासायनिक तत्व को Cu यानी कॉपर कहा जाता है? Cu कॉपर, तो तांबा को कहा जाता है? आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? 18वीं, 15वीं, 16वीं, या 14वीं?
तो बताइए मोनालिसा की पेंटिंग कब बनाई गई थी? तो ये 16वीं शताब्दी है। अब मोनालिसा आप वो कुंभ मेले वाले मत समझ लेना जिनकी ब्राउन ब्राउन आइज़ हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सुना है आजकल काम कर रही हैं, वो नहीं। मोनालिसा जो एक्चुअल में उनकी पेंटिंग, उनका पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली किसकी पेंटिंग है, उन लेडी का पता ही नहीं चला। तो वो जो है ना उनकी पेंटिंग ही बनाई गई थी, जो कि 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। आंसर सी इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है? तो बताइए कौन सा है। अगर आपने माउंट एवरेस्ट लगाया हुआ है तो ये बिल्कुल आपने गलत लगाया हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो गिव मी आंसर। सो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या शुक्र को, धरती यानी पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को? तो बताइए इसका आंसर क्या है। जो इसका आंसर है वो सी है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, फिर 1948 में? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और फिर ये 2-3 दिन के लिए बने थे। और फिर इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? क्या सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को, या फिर मिजोरम को? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो जिसका आंसर है वो मेघालय को स्विट्जरलैंड, की पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आंसर सी इज करेक्ट है। और अभी इससे पीछे क्वेश्चन क्या था कि इसमें सबसे सुंदर नदी, मतलब सबसे स्वच्छ नदी मेघालय में ही बहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जापान की राजधानी क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। कैसे याद रखेंगे? यानी कि जापान मतलब आप जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई टोक दे ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई टोक दे, यानी कि टोकना मतलब टोक्यो। और जापान मतलब आप जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे थे, आपको किसी ने टोक दिया, तो जो है ना, तो इसकी ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जी बीजिंग चाइना की है और बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर जो है ना वो ए इज़ करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए इज़ करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्या बाल गंगाधर तिलक जी के? नहीं। लाला लाजपत राय? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी? बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र? क्या? हाँ, नहीं। आंसर सी इज करेक्ट हियर। स्वदेशी आंदोलन 63 स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी। बताइए, महात्मा गांधी तब तो आए भी नहीं थे महात्मा गांधी इंडिया में। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक। आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बॉली शली, या फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो जो इसका आंसर जो है वो सुरेंद्र नाथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए इज करेक्ट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? क्या लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, या काला सागर? जो इसका आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। मृत सागर जो है ना वो नमकीन मतलब खारा पानी है, इसमें खारा समुद्र है। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? क्या कतर है, रूस है, यूएसए है, यूएई है? यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो बताइए क्या है। तो आंसर इसका जो है वो ए इज करेक्ट है। तो आंसर को देखते हैं। ए इज कतर। विश्व का सबसे अमीर देश है कतर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ? अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश से की अमरकंटक से नर्मदा नदी का फ्लो होता है। और नर्मदा नदी जो है ना ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है जाकर। और नर्मदा के बाद जो ताप्ती है ये भी पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है जाके। जो बाकी गंगा, गोदावरी, यमुना ये सब की सब
वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मतलब अरब की खाड़ी में इसकी बंगाल की खाड़ी में फ्लो होती हैं जाके, ड्रेन होती हैं जाके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो बताइए कब शुरू हुआ था? तो 1930 में, ए इज करेक्ट है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और 1931 में तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या साबरमती में? तो बताइए इसका आंसर क्या है? जो इसका आंसर है वो चंपारण, ए इज करेक्ट है। अभी हमने बताया था ये बिहार में 1917 जिनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, इनका पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था जो कि बिहार में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वीरांगना है, मिसिसिपी है, जो कि मिसिसिपी नदी जो है ना वो अमेरिका की है, यूएसए की, नॉर्थ अमेरिका की, नील नदी है, फिर यांगत्जे नदी है। तो बताइए कौन सी है? वीरांगना कहाँ है मुझे याद नहीं है। मिसिसिपी जो है ना वो यूएसए की है, नील नदी अफ्रीका में बहती है और यांगत्जे नदी जो है ना वो बहती है यूरोप में। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 71 नंबर का है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? 1957 में, 1961, 69 में या फिर 1975 में? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो बी इज करेक्ट है। 1961 में प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में, आंसर बी इज करेक्ट है। बी को सर्कल करते हुए हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल से भी, समुद्र से भी और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं कि क्या क्या केरला है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर है स्थल से और समुद्र से, वायु से तो सारे घिरे हुए हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट है, बी इज करेक्ट है। गुजरात जो है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, क्या ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का? बताइए, आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, कैसे कर सकते हो ऑक्सीजन? तो हम लोग जो है ना वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या हमारे अंदर आग लगी हुई है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं? आंसर ये तो बिल्कुल अलग हो गया। आंसर इसका सी जो है ना बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम आग बुझाने में यूज़ करते हैं। आंसर सी इज करेक्ट है। तो ऑक्सीजन, इस तरह के जो ऑप्शन है ना वो आप इजीली गलत कर सकते हैं, मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है, क्या नाथुला है, सिपकिला है, बॉमडिला है या फिर रोहतांग है? तो इसका जो आंसर है वो है ए, नाथुला जो है वो भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो ए ही सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र आती हैं, गंगा आती हैं और जहाँ पर डेल्टा बनाती हैं सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? स्पेन है, भारत है, इथोपिया है, ब्राज़ील है? तो इसका जो आंसर है वो डी इज करेक्ट है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अच्छा बताइए, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है कर्नाटका में, केटीके में। अच्छा, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो होता है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 77 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? क्या कैंगरू है, कोला है, एमू है या मगरमच्छ है? तो बताइए क्या है? तो जो इसका आंसर है वो कैंगरू, इसको मार्सुपियल बोलते हैं। वहाँ पर मार्सुपियल, हमारे यहाँ कैंगरू बोलते हैं और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इसको मार्सुपियल बोलते हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर बहता है? ये अफ्रीका वाला एरिया है, कुछ इस तरह से ही है अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पर है, ये है सऊदी क्या बोलते हैं, हाँ सऊदी अरेबिया है और ये अपना इंडिया है। इन्होंने पूछा है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? तो ये वाला जो एरिया जो बचा हुआ है, ये वाला, ये क्या है बताइए? इंडियन ओशन है,
यानी कि भारतीय। इंडियन ओशन, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कौन सा महासागर है, तो क्या शांत यानी प्रशांत महासागर है, बिल्कुल नहीं, भारतीय इंडियन ओशन है, तो आंसर बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है, यानी कि इनमें से पूछा गया है कौन सा गैस दानव नहीं है। क्या मंगल नहीं है, बृहस्पति नहीं है, शनि नहीं है, या फिर यूरेनस नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो है ना वो है ए, मंगल जो है ना वो गैस दानव नहीं है, आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो वो बताइए कहाँ पर है। क्या गुजरात में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। जो इसका आंसर है वो राजस्थान में। आई होप आपको पता होगा आंसर इसका। थार मरुस्थल जो है ना वो है राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्या कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, श्रीलंका है, लक्षद्वीप है। बताइए क्या है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दक्षिणतम बिंदु की मैं अगर बात करूँ तो ये है इंदिरा पॉइंट, बी इज करेक्ट है। और अगर पूछा आपसे जाए कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो कश्मीर कन्याकुमारी, हाँ कन्याकुमारी जो है ना कश्मीर में पड़ता है, तो ये जो है ना नॉर्थ पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल दक्षिणी बिंदु भारत का पड़ता है। तो आज के ये क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल टुडे। सो आपकी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, और थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।